गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो है हम बात करेंगे इक्विसिटम की। ठीक है, इक्विसिटम प्लांट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जो है लाइकोपोडियम का जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स जो है साइट पर, हमारे एग्जाम टू जेड साइट पर, उस पर भी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है मैंने इसके नोट्स जो है वो आपके अपलोड कर दिए हैं। तो नोट्स आप जो है वहाँ से उतार लें, exam.a2z.in। ठीक है, यहाँ से आप नोट्स उतार लेंगे। लाइकोपोडियम पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और जो है अपना इक्विसिटम का ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए आप वहाँ पर जाके जा सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब पर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो इक्विसिटम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमने लाइकोपोडियम के अंदर पढ़ी थी। इक्विसिटम का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब लाइफ साइकिल, और उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो भी है वो हम सारा का सारा पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, किस तरह से उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पर, गेमेटोफाइट वापस से स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आज हम इसका इक्विसिटम का एक जनरल ओवरव्यू जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से हमारा इक्विसिटम का ये टॉपिक। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इक्विसिटम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो इक्विसिटम है हमारा वो कैसे काम करता है, मतलब क्या है उसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं। तो इक्विसिटम, ठीक है, इसका कॉमन नाम जो है हमसे पूछा जाता है हॉर्सटेल। क्या नाम है इसका? हॉर्सटेल है कॉमन नेम, सामान्य नाम, जनरल नाम इसका है हॉर्सटेल। मतलब हमसे ये पूछा जाता है कि जो हॉर्सटेल है वो किसका नाम है, या इक्विसिटम का दूसरा नाम, सामान्य नाम क्या है, यह हमसे पूछा जाता है कि हॉर्स टेल किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हॉर्स टेल किसे कहा जाता है। तो हॉर्स टेल किसे कहते हैं हम, जो है इक्विसिटम उसे ही कहा जाता है हॉर्स टेल। तो ये ध्यान रखना, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है हमारा, ये जो नाम दिया गया है ये इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन देखोगे तो इसको हमने क्लासिफाई किया है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस के अंदर। तो डिवीजन है इसका केलेमोफाइटा। कौन सा डिवीजन है इसका? केलेमोफाइटा। केलेमोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जिनके पास में पाई जाती है पर्व और पर्व संधि। ठीक है, तो यहाँ कोने में आपके जो डायग्राम दे रखा है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर नोड और इंटरनोड दो चीजें होती है। ठीक है ना, ये वाला जो भाग है ये तो है नोड। क्या है ये? नोड। और ये जो वाला भाग है ये कहलाता है इंटरनोड। क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। तो ऐसे प्लांट जिनके पास में नोड और इंटरनोड यानी कि पर्व संधियां पाई जाती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें रखा गया है किसके अंदर? केलेमोफाइटा के अंदर। ठीक है, दूसरी बात और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्लांट होते हैं इन प्लांट के ऊपर जो लीफ होती है, आप इसकी जो लीफ देखोगे तो लीफ जो है इसकी वो बहुत ही छोटी होती है। लीफ कैसी होती है इसकी? स्मॉल लीफ होती है। ठीक है, और ये जो लीफ होती है ये साइकिल में होती है, यानी कि चक्र में होती है। ठीक है, तो केलेमोफाइटा को अगर हम देखें तो क्या पाया जाएगा इसके ऊपर? नोड और इंटरनोड पाया जाना चाहिए, नोड और इंटरनोड। दूसरा, इसके अंदर जो लीफ होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है, लीफ होगी स्मॉल। और दूसरा, जो लीफ का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा? साइक्लिक होगा। कैसा होगा? साइक्लिक, मतलब एक चक्र के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं हम क्लास के ऊपर। क्लास कहाँ गई हमारी? ये क्लास, क्लास को बोलेंगे हम केलेमोप्सिडा। क्लास इसकी क्या है? केलेमोप्सिडा। केलेमोफाइटा और केलेमोप्सिडा। ठीक है, अब जो केलेमोप्सिडा है इस क्लास में केवल एक अकेला ही इक्विसिटम बचा हुआ है जीवित। तो आपसे पूछा जाए क्लास केलेमोप्सिडा का जो जीवित, क्लास केलेमोप्सिडा का जीवित पादप कौन सा है? जीवित पादप कौन सा है? इक्विसिटम है। केवल ये एक ही बचा है जिसको हम केलेमोफाइटा और केलेमोप्सिडा के अंदर रखा है हमने। ठीक है, क्लास के अंदर केलेमोप्सिडा क्लास के अंदर हमने रखा है। ठीक है, सॉरी। अब यहां पर एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? आपका ऑर्डर।
ऑर्डर जो है वो है इक्विसिटेल्स। इक्विसिटेल जो है, आप देखोगे इसको प्लांट को, तो इसको इक्विसिटल ऑर्डर के अंदर इसलिए रखा गया है कि जब हम इसको देखें तो यहाँ पर जो ये पत्तियां लगी हुई है इसकी, वो पत्तियां ऐसे एक चक्रिक विन्यास में लगी हुई है। और ये जैसे जिस तरह से घोड़े की पूंछ होती है ना, घोड़े की पूंछ ऐसे ऐसे एक ही जगह से सारे के सारे पार्ट जो है उसके निकले होते हैं इस तरीके से ना। घोड़े की पूंछ में आप देखोगे तो इस तरह से सारे के सारे बाल जो है वो एक ही जगह से निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पत्तियां होती है वो एक ही जगह पर निकली हुई होती है। ठीक है, कैसी निकली हुई है, एक ही जगह से निकली हुई है। इसलिए हमने इस ऑर्डर के अंदर ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनमें पत्तियां जो होती है वो चक्रिक रूप से होती है और एक ही जगह से निकली हुई होती है, चक्रिक क्रम में व्यवस्थित हो और एक ही जगह से वो चक्र के रूप में बाहर निकली हुई हो। ठीक है, इसकी जो पर्व संधियां हैं, पर्व संधियां हैं वो एकांतर क्रम में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्व संधि आ गई, फिर दूसरी पर्व संधि आ गई, फिर तीसरी पर्व संधि आ गई, ऐसे पर्व संधियां इसकी अलग अलग होती है, एकांतर क्रम के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर जो ये इक्विसिटेल है, इसके अंदर जो स्टील पाया जाता है, इस ऑर्डर के अंदर जो स्टील पाया जाता है वो साइफोनो स्टील होता है। कौन सा स्टील होता है भाई, साइफोनो स्टील। इसकी ये खास बात होती है, इसके अंदर पाया जाता है साइफोनो स्टील। ठीक है, यू स्टीलिक साइफोनो स्टील पढ़ा था हमने, यू स्टीलिक साइफोनो स्टील प्रकार। वो यू स्टीलिक साइफोनो स्टील जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, इक्विसिटेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी इक्विसिटेसी। इक्विसिटेसी की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर सम बीजाणु पाए जाते हैं। इसके जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, सम बीजाणु, यानी कि होमोस्पोरस जाति होती है। कैसी होती है ये, होमोस्पोरस जाति। ठीक है, दिख रहा है, होमोस्पोरस जाति होती है ये। ठीक है, यहाँ पर जो बीजाणु होंगे वो कैसे होंगे, समान आकार के होंगे और बीजाणुधानी जो होगी वो स्पोरेंजियोफोर पर ही उगेगी। ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है ये तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो बीजाणुधानी जो बनती है स्पोरेंजियोफोर पर, वो उसके केंद्रीय अक्ष के चारों ओर बनती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हुए बनती है और एक शंकु का फॉर्मेशन करती है। देखो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को यहाँ से देखो आप। इस डायग्राम में क्या है कि जो बीजाणुधानी है, जैसे कि ये हमारा स्टेम है, ठीक है, और इस स्टेम पर जो बीजाणुधानियां लगेंगी वो ऐसे चक्र के रूप में इसके आसपास लगेंगी। ये जो इसका एक्सिस होगा, एक्सिस पॉइंट, इस एक्सिस पॉइंट के आसपास जो है चक्र लगाते हुए ये बीजाणुधानियां यहाँ पर उत्पन्न होंगी इस तरह से, और एक किसका निर्माण करेगी, शंकु का। इसे बोलेंगे हम शंकु या कोन। क्या बोलेंगे इसे हम, शंकु या कोन। और यह बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये खास बात किसकी होती है, इस फैमिली की होती है, इक्विसिटेसी फैमिली की होती है। इसके अंदर कौन पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट शंकु पाया जाता है, बहुत ही पास पास, लेकिन छोटा छोटा माइन्यूट, छोटी छोटी बीजाणुधानियां होती है इसकी, ये खास बात होती है। ठीक है, चलिए अब जो जीनस है इक्विसिटेल्स, इक्विसिटम, जो जीनस है हमारा इक्विसिटम, इसकी खास बात होती है कि इसके अंदर मल्टी फ्लेजिलेट, कौन से, मल्टी मल्टी फ्लेजिलेट, मल्टी फ्लेजिलेट, मल्टी फ्लेजिलेट जो है पुमणु पाए जाते हैं। पुमणु, मल्टी फ्लेजिलेट क्या पाए जाते हैं, पुमणु पाए जाते हैं। तो अब हमसे क्या पूछा जा सकता है कि समबीजाणु जाति है। समबीजाणु तो वो अपना क्या नाम है, लाइकोपोडियम भी है, ये भी समबीजाणु, तो लाइकोपोडियम भी समबीजाणु, ये भी समबीजाणु। लेकिन आपसे यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जीनस जो होता है इक्विसिटम, यानी कि इक्विसिटम जो है उसमें पुमणु कैसे पाए जाते हैं। तो पुमणु यहाँ होते हैं बहुकशाभिक। कैसे होते हैं, बहुकशाभिक पुमणु होते हैं। और लाइकोपोडियम में कैसे होते हैं, द्विकशाभिक। लाइकोपोडियम में तो हमने देखा था कि द्विकशाभिक पुमणु होते हैं, जबकि इसके अंदर कैसे होते हैं, मल्टीफ्लेजिलेट यानी कि बहुकशाभिक पुमणु यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्लियर बात, ध्यान रखना है, लाइकोपोडियम में द्विकशाभिक होते हैं और इक्विसिटम में मल्टीफ्लेजिलेट यानी कि बहुकशाभिक पुमणु पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं पाया जाने वाला भी इंपॉर्टेंट है और पाया जाने वाला तो इंपॉर्टेंट है ही सही। तो अभी तक दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो इसकी केवल और केवल मात्र कितनी जातियां, 30 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां पाई जाती है, 30 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है ना, 30 स्पीसीज पाई जाती है किसकी, लाइकोपोडियम की। ठीक है, और ये पूरे विश्व में पाई जाती है, पूरी धरती के ऊपर पूरी दुनिया में पाई जाती है। लेकिन
केवल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि इक्विसिटम कहाँ नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दो जगह पर नहीं पाया जाता है। न्यूजीलैंड में भी नहीं पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अलावा इसको छोड़कर पूरे विश्व के अंदर ये पाया जाता है। पूरे विश्व में इसकी 30 जातियां फैली हुई है, संपूर्ण विश्व में ये पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो ज्यादातर जो स्पीसीज है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन के अंदर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं अपन, तो उत्तर की तरफ में जो जोन है, मतलब उत्तर का जो पार्ट है धरती का, अगर मैं कहूँ कि ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब का जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। ठीक है ना, तो ये जो नॉर्थ पार्ट है, जो टेम्परेट जोन है, ये वाला जोन, इस जोन के अंदर पाई जाती है। इस वाले पार्ट्स के अंदर जो है ये जातियां ज्यादा पाई जाती है, जैसे हमारा हिमालय वगैरह है, इनमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है इनके अलावा, मतलब ये तो पाई जाती है, इनके अलावा कुछ विशेष प्रकार की भी होती है जिनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इक्विसिटम पल्स ट्रे, इक्विसिटम पल्स ट्रे, पल्स ट्रे जो जाती है वो पाई जाती है आर्द्र और दलदली क्षेत्रों में। ठीक है, टेम्परेट जोन में तो पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ दलदली क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति का नाम लिखिए। इक्विसिटम की दलदली क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली जाति का नाम क्या है, पल्स ट्रे। ठीक है, प्रेंट्स प्रेटेंस प्रेटेंस इक्विसिटम प्रेटेंस ये पाई जाती है छायादार स्थानों पर, तो नॉर्मल है ये, तो प्रेटेंस जो है नॉर्मल है। इक्विसिटम अर्वेंस और इक्विसिटम डेबाइल, ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये इक्विसिटम अर्वेंस है। जिस जाति का वर्णन हम कर रहे हैं वो है इक्विसिटम अर्वेंस, और उसी के साथ साथ हम कुछ वर्णन करेंगे इक्विसिटम डेबाइल का, क्योंकि ये हमारे इंडिया में पाई जाती है, दोनों जातियां, इसलिए हम इनका वर्णन करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इक्विसिटम अर्वेंस जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है अभी, रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में पाया जाता है तो इसका मतलब भी राजस्थान में भी पाया जाता है। तो राजस्थान में पाए जाने वाले इक्विसिटम की स्पीसीज का नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे, इक्विसिटम अर्वेंस। ठीक है, याद रह जाएगा, इक्विसिटम अर्वेंस किस में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली इक्विसिटम की प्रजाति के जाति का नाम लिखिए, स्पीसीज का नाम लिखिए, तो वो क्या है, इक्विसिटम अर्वेंस। ठीक है, इक्विसिटम डेबाइल जो है वो नदी के किनारों पर और रेतीली मृदा में पाया जाता है। तो हमारी नदी के आसपास के किनारों पर भी हमें ये मिल जाता है, और राजस्थान में तो इक्विसिटम अर्वेंस मिलता ही प्रॉपरली। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। इसकी इंडियन स्पीसीज, भारत के अंदर पाए जाने वाली इंडियन स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडियन स्पीसीज जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है और बहुत ही पॉपुलर है ये स्पीसीज, इंडियन स्पीसीज हम इनको बोलते हैं, बहुत ही पॉपुलर स्पीसीज है। देखिएगा, इक्विसिटम अर्वेंस यह पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, हिमालय व रेगिस्तान में, यानी कि राजस्थान में भी पाया जाता है। तो इक्विसिटम अर्वेंस जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूँ और इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना है, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा इक्विसिटम डेबाइल है, इक्विसिटम डिफ्यूजम है, इक्विसिटम मैक्सिमम है, इक्विसिटम रेमोसिसम है, और इक्विसिटम एलोंगेटम है। ये जो जातियां हैं ये इंडिया के अंदर पाई जाती है। अब इसमें से कितनी जातियां आप याद रख सकते हो, रख लेना। आपसे पूछा जा सकता है भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 3 इक्विसिटम की जातियों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है डेबाइल, अर्वेंस तो याद रखना ही है, मैक्सिमम याद रख लो, डिफ्यूजम याद रख लो, एलोंगम याद रख लो, एलोंगेरम याद रख लो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए, अब इक्विसिटम जो होता है, इक्विसिटम का उपयोग मृदा में खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत काम की चीज है इक्विसिटम। धरती के अंदर, अब देखो वापस दोबारा रिवाइज करते हैं, हमारा जो ये है टॉप, ये क्या नाम है इसका, हमारा ये प्लांट जो है, प्लांट के बारे में थोड़ा सा हम और बात करते हैं कि हमारे इस प्लांट के ऊपर क्या है कि आपको दिखाई देंगे इस तरह की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर हमारी प्लांट के ऊपर आपको दिखाई देगी। इस भाग को तो हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और इस भाग को बोलते हैं हम इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनोड। ठीक है, और फिर से ये आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा नोड, और फिर ये इस तरह से होगा, है ना। ये बांस के जैसा है, कैसा है इसका तना, बांस के जैसा है, और इसी तने पर से यहाँ से इसकी क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है चक्रिक रूप में। और ये जो इस तरह से ब्रांच निकलती है, इन्हीं के ऊपर लगी होती है पत्तियां, वो भी कैसी लगी होती है, चक्रिक रूप में। पत्तियां भी कैसी होती है, चक्रिक रूप में, इस तरह से पत्तियां लगी होती है इसके ऊपर। समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल है ना, पौधे को बनाना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर कुछ भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पौधे का ये पार्ट बनाया है। ठीक है, अब देखो, ये जब हम इस पौधे को टच करते हैं ना, तो हमें इसके ऊपर क्या होता है, रेत जैसी नजर आती है, रेत के कण इस पे नजर आते हैं। जब हम इस पौधे को टच करते हैं तो हमें ये रेत के कणों के जैसा नजर आता है, मतलब इसके ऊपर ऐसा लगता है कि इसे रेत में लिपटा हुआ है, जबकि रेत में लिपटा हुआ नहीं होता है। ठीक है ना,
ये क्या करता है कि ये जड़ों के थ्रू, इसकी जो जड़ें होती है वो राइजोम के ऊपर होती है, इस तरह से जड़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जड़ें क्या करती है, पानी के साथ साथ में जो मिनरल्स होते हैं जैसे सिलिका हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ऐसे मिनरल्स को ये क्या करती है, अपने अंदर खींच लेती है। अब इसका पाचन तो होता नहीं है, पाचन नहीं होता तो इसको बाहर की तरफ में डिस्कार्ड कर दिया जाता है और ये बाहर की तरफ अपनी त्वचा पर उसको स्रावित कर देता है। इसकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि रेत में हो गया है, मतलब जैसे हम धूल मिट्टी में कर देते हैं किसी चीज को, कोई गीली चीज और उसको धूल मिट्टी में कर देते, उसके ऊपर रेत चिपक, धूल चिपक जाती है, मिट्टी चिपक जाती है, वैसे इसके ऊपर क्या होती है, रेत चिपकी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये जो सोइल लेता है, सोइल के जो पार्टिकल लेते हैं, सिलिका का जो पार्टिकल लेता है, उस पार्टिकल का क्या कर देता है, एक्युमुलेशन कर देता है, उसको जोड़ जोड़ कर बूंद बूंद में छोटे छोटे बारीक बारीक कणों में इसको बदल देता है और ये तने के ऊपर जो है छाई रहती है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के मिनरल्स के साथ में ऐसा करता है, कैल्शियम हो गया, सिलिका हो गया, ऐसे मिनरल्स को ये क्या करता है, एक्युमुलेट करता है। इसलिए धरती के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है ना, उनका पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर मिनरल को ही जो है एक बार में अपने अंदर अक्यूमुलेट करता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वहां पर। जैसे मान लेते हैं कि हमने, ये हमारा कोई खेत है और इस खेत के अंदर हमने यहाँ पर इसको उगा दिया, किसको उगा दिया हमने, ये इक्विसिटम को उगा दिया। तो यहाँ इस खेत के अंदर जिस मिनरल का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, जिस मिनरल का अमाउंट ज्यादा होगा वही मिनरल जो होगा इसके तने के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से मिनरल्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसको जगह जगह अलग अलग जो जमीनें होती है वहां पर उगाया जाता है, ताकि मतलब कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही एक्युमुलेट करता रहता है। जो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, सर्वाधिक ज्यादा होगा ना, उसका ये बाहर की तरफ में निक्षेपण करता रहेगा और उससे पता लग जाएगा यहाँ पर ये मिनरल ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो इक्विसिटम का उपयोग कहाँ करते हैं हम, मृदा में खनिज को बोल रहे हैं मिनरल, है ना, खनिज को क्या बोल रहे हैं, मिनरल पदार्थों का या खनिज पदार्थों का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। इक्विसिटम की कुछ जातियां, बहुत सारी जातियां ऐसी इक्विसिटम की जो सोने का संग्रहण करती है। किसका संग्रहण करती है, सोने का, मतलब गोल्ड का। जैसे भी मैंने बताया कि जैसे कैल्शियम का ले लेता है, सिलिका लेता है, ऐसे ही क्या करता है, सिल्वर को ले लेता है, ठीक है, सिल्वर को एक्युमुलेट कर देता है। एयू गोल्ड को एक्युमुलेट कर देता है, ठीक है। तो गोल्ड का क्या करता है, ये संग्रहण करता है, ठीक है। इसका उपयोग सोने का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, जो गोल्ड होता है उसकी खान का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं इसका जिनका आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा इक्विसिटम का तेल जो है वो मार्केट में मिलता है, इक्विसिटम का जो तेल है वो मार्केट में मिलता है, तो ये तेल बनाने में भी काम आ जाता है, कुछ और दूसरी आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। इक्विसिटम की एक्सटर्नल, इंटरनल पहले हम बाहर से देखेंगे कि इक्विसिटम किस तरह का दिखाई देता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, रूट शूट और इसके लीव्स की, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल की और फिर उसके बाद में इसके फर्टिलाइजेशन की वगैरह वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।